बिना सहारे जीवन जीना। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। बुद्ध के समय में कई लोग अपने दुखों और समस्याओं को लेकर उनके पास आते थे। हर व्यक्ति आश्रय चाहता, कहीं न कहीं टिकने का सहारा, कोई ऐसा कंधा जिस पर रो सके। पर एक दिन बुद्ध ने अपने एक शिष्य को एक ऐसी सीख दी जिसने जीवन भर के लिए उसका दृष्टिकोण बदल दिया। अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। ये कहानी इसी उपदेश पर आधारित। एक आरंभ। एक बेचैन युवक राजगृह के पास एक छोटा सा गांव था। वहां अनादित्य नाम का युवक रहता था। उम्र लगभग 25 वर्ष। मन बेचैन, जीवन अस्त व्यस्त। माता पिता का देहांत जल्दी हो गया था, व्यापार में घाटा लगा था और गांव में किसी पर भी उसे भरोसा नहीं था। एक दिन उसने मन में ठान ही लिया, मैं बुद्ध से मिलूंगा, शायद वे मुझे कोई सहारा दें, कोई रास्ता दिखाएं। सर्द सुबह थी, धुंध फैली हुई थी। अनादित्य ने एक छोटा सा झोला उठाया और बुद्ध के विहार की ओर चल पड़ा। 2. विहार का वातावरण। जब वह विहार पहुंचा तो उसे वहां अद्भुत शांति महसूस हुई। पत्तों पर गिरी ओस चमक रही थी, भिक्षु ध्यान में बैठे थे और कहीं कहीं से बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई देती थी। जो भिक्षु। अनादित्य ने तुरंत कहा, हाँ भगवान, मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं। यदि आप सहारा न देंगे तो मैं कैसे चलूंगा? बुद्ध मुस्कुराए। जब बच्चा जन्म लेता है वह सहारे से नहीं उठता, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन धीरे धीरे वह स्वयं चलना सीख जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। अनादित्य उलझ गया, लेकिन प्रभु, मनुष्य बड़ा होकर भी क्यों सहारा ढूंढता है? बुद्ध बोले, क्योंकि वह अपने भीतर के दीपक को जलाना भूल जाता है। कार्य की परीक्षा। बुद्ध ने उसे एक छोटा सा कार्य दिया। उन्होंने कहा, इस गांव के पार एक तालाब है, उसके किनारे एक पुराना वृक्ष पड़ा है, तुम्हें उसे उठाकर यहाँ लाना है। अनादित्य चौंका, भगवान, इतने बड़े वृक्ष को मैं अकेला कैसे उठा सकता हूँ? यह असंभव है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, जाओ और प्रयास करो, मैं उत्तर बाद में दूंगा। अनादित्य अनिच्छा से तालाब की ओर चल दिया। 5. प्रयास और असफलता। तालाब पर पहुंचकर उसने देखा, सच में वह वृक्ष बहुत बड़ा था। उसने 1 बार, 2 बार, 10 बार प्रयास किया, कंधा छिल गया, हाथ थक गए, पर वृक्ष अपनी जगह से न हिला। अंत में वह हार मानकर लौटा और बुद्ध के पास बैठ गया। भगवान, यह कार्य असंभव है। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें सहायता क्यों नहीं मिली? अनादित्य बोला, मैंने किसी से मदद नहीं मांगी, मुझे लगा मुझे ही करना है। बुद्ध बोले, और तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा? अनादित्य ने सिर झुका लिया। 6. बुद्ध की व्याख्या। सहारा और जिम्मेदारी। बुद्ध बोले, अनादित्य, जीवन में 2 तरह के सहारे होते हैं। पहला, जो हमें निर्भर बना दे, दूसरा, जो हमें समर्थ बना दे। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हें ऐसा सहारा नहीं देना चाहता जिससे तुम निर्भर हो जाओ, मैं ऐसा सहारा देना चाहता हूं जो तुम्हारी शक्ति जगाए। अनादित्य ध्यान से सुन रहा था। 7. 3 यात्राओं का पाठ। बुद्ध बोले, तुम्हें 3 यात्राएं करनी होंगी। दैट, आत्म परिचय। सबसे पहले स्वयं को पहचानो, तुम्हारी ताकत क्या है, तुम्हारी कमजोरी क्या है। 2. आत्मनिर्भरता। अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लो, दूसरों की सहायता स्वीकार करो, पर उस पर टिको मत। आत्मदीपक। जीवन की अंधेरियों में दूसरे दीपक उधार मत मांगो, स्वयं का दीपक जलाओ, इसी का नाम है अप दीपो भवः। 8. गांव की यात्रा। बुद्ध का एक प्रयोग। बुद्ध ने एक प्रयोग सुझाया, आज दिन भर गांव में निकलो और लोगों की समस्याएं सुनो, देखो वे किस पर टिके हुए हैं और कैसे दुख पाते हैं। अनादित्य दिन भर गांव में घूमता रहा। उसने देखा, एक वृद्ध माता अपने पुत्र पर निर्भर थी और पुत्र उसे समय नहीं दे रहा था। एक किसान बारिश पर निर्भर था और बारिश न होने से दुख में था। एक व्यापारी सरकार की सहायता पर निर्भर था और नीति बदलने पर व्याकुल था। एक युवक अपने मित्रों पर निर्भर था और मित्रों के दूर जाने पर टूट गया था। अनादित्य को समझ आने लगा, सहारा दुख दे, स्थायी नहीं होता। 9. बुद्ध के पास वापसी। शाम ढल चुकी थी। अनादित्य बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, आज समझ आया कि जब हम किसी चीज को सहारा बनाते हैं वही हमें गिरा देती है। तब समाधान क्या है? बुद्ध बोले, समाधान है अपने भीतर टिकना, दूसरों का सहयोग स्वीकार करना, पर जीवन की डोर किसी और के हाथ में न देना। 10. अंतिम उपदेश। अपना दीपक स्वयं बनो, रात गहराई।
विहार में हल्की हल्की हवा बह रही थी। बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया, अनादित्य, याद रखो, जीवन की नदी में सब साथ होते हैं, पर हर किसी को तैरना अकेले ही पड़ता है। जिस दिन तुमने स्वयं को मजबूत कर लिया, उसी दिन तुम दूसरों के लिए भी सहारा बन जाओगे। एक क्षण मौन रहा, फिर बुद्ध ने कहा, बिना सहारे जीवन जीना अकेलेपन का नाम नहीं है, यह आत्मबल का नाम है। जब भीतर का दीपक जल जाता है तो बाहर अंधेरा चाहे जितना हो, मनुष्य कभी रास्ता नहीं खोता। अनादित्य की आंखों से आंसू बह पड़े, पर वे दुख के आंसू नहीं थे, वे समझ के, जागृति के आंसू थे। 11 कहानी का अंत, एक नई शुरुआत। अगले दिन अनादित्य ने निर्णय लिया, वह व्यापार फिर शुरू करेगा, दूसरों से सहयोग लेगा, पर निर्भर नहीं होगा, और हर परिस्थिति में अपना दीपक स्वयं बनेगा। वह बुद्ध के चरणों में झुका, भगवान, अब मुझे कोई सहारा नहीं चाहिए, मैं स्वयं संभल सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, यही तो मैं चाहता था। जब मनुष्य स्वयं खड़ा हो जाता है, तभी वह वास्तव में बुद्ध का शिष्य बनता है। और इसी तरह एक सामान्य युवक जीवन की कठिनाइयों से ऊपर उठकर आत्मनिर्भर बन गया। समापन संदेश इस कहानी का सार, बुद्ध का उपदेश अप्पदीपो भव हमें यही सिखाता है कि दुनिया अस्थायी है, पर अपना आत्मबल स्थायी है। बिना सहारे जीना, दुखी होकर अकेले चलना नहीं, बल्कि अपने भीतर के प्रकाश के साथ चलना है।